साथियों, स्मार्ट पहेली में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कंप्यूटर, जो कि एमआरएस में पूछे गए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम करने वाले हैं। इसमें ऐसे प्रश्नों को हम देखेंगे जो पिछली वर्ष परीक्षा में पूछे गए हैं। इसी के साथ हम अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा कि कंप्यूटर में डेटा किस रूप में भंडारण होता है। हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर में डाटा जो है किस रूप में भंडारण होता है। अगर हम कंप्यूटर में डाटा की बात करें तो जो कंप्यूटर में डाटा होता है, इसका पूछने का मतलब है कि जो कंप्यूटर होता है वह डाटा को किस रूप में अपने अंदर संचित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि बाइनरी रूप में। बाइनरी क्या होता है? 0 और 1 को क्या बोलते हैं? बाइनरी कहते हैं। कंप्यूटर में सीडी रोम है। सीडी रोम क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, क्या होता है? अगर सीडी रोम की बात करें तो सीडी रोम जो होता है हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है। कौन सी मेमोरी इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसों को नियंत्रित करती है? तो सीपीयू ऐसा है जो कि आउटपुट और इनपुट डिवाइसों को नियंत्रित करता है। अगर हम आपसे पूछें कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये एएलयू का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसी के साथ अगर हम पूछें आपसे कि बिना किसी थकान या त्रुटि में लगातार काम करना कंप्यूटर की खालिस्तान है, विशेषताओं को दर्शाता है, तो इसकी उद्यमशीलता को दर्शाता है। साथ ही अगर हम आपसे पूछें कि भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, तो आपको बताना होगा कि जो हमारा प्रथम कंप्यूटर है वो इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया था? कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगर हम आपसे पूछें कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति का कार्य करता है, कंप्यूटर किस प्रकार की कार्य पद्धति का कार्य करता है, अगर हम आपसे पूछें कंप्यूटर किस प्रकार की कार्य पद्धति का कार्य करता है, तो साथियों आपको बताना होगा कि कंप्यूटर एक डिजिटल कार्य पद्धति जैसा कार्य करता है। आपसे पूछा जाए कि कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का मुख्य संबंध है, तो इसमें जो है एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का मुख्य साधन होता है। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था, तो आपको बताना होगा कि जो हमारा सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था वो CDP-8 था। क्या था? CDP-8 था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता था, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता था, तो साथियों आपको बताना होगा कि हम परम कंप्यूटर को भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर जो होता है वह माउस डिवाइस है, कैसा है? जो आपका माउस है कंप्यूटर में जो यूज होता है वो कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है? तो साथियों आपको क्या बताना होगा कि ये जो है हमारा आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है। तो आपको क्या बताना होगा, ये आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है? तो साथियों ये हमारा कैसा है? इनपुट डिवाइस है।
कीबोर्ड कैसा है? इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर कैसा है? आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि प्रिंटर के माध्यम से हम अपनी डाटा को क्या करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं। वो क्या करता है? डाटा को बाहर करता है। और कीबोर्ड के माध्यम से अपने डाटा को हम एंटर करते हैं। मतलब कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में हम टाइप करके उसके बाद जो है अपने डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, अपने डाटा को लिखते हैं, पीडीएफ बनाते हैं। जबकि प्रिंटर क्या करता है? उसी डाटा को क्या करता है? बाहर करता है। इसी के साथ साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा डिवाइस पेंसिल या पेन से बनने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो हम किसका प्रयोग करते हैं? वो या आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वो या आर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए मॉनिटर डिवाइसेज है, जो स्क्रीन है, जो मॉनिटर है, जिसमें हमको कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है, क्या डाटा हम उसमें फीड कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो हमको दिखाता है, जो इसकी स्क्रीन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं या उसको स्क्रीन बोलते हैं। डिस्प्ले डिवाइसेज है। क्या है? डिस्प्ले डिवाइसेज है। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में एक तो रैम होती है, एक रोम होती है। तो कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको क्या बोलते हैं? रोम कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। साथियों इसी के साथ अगर हम आपसे बात करें कि कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय होता है, अगर हम आपसे बात करें कि कौन सी मेमोरी का सबसे कम समय एक्सेस होता है, तो साथियों इसी के साथ आपको बताना होगा कि जो हमारा कैश मेमोरी होता है उसका एक्सेस का समय सबसे कम होता है। अगर साथियों हम आपसे पूछें कि टेलीफोन नेटवर्क के तार पर डेटा संचार द्वारा इंटरनेट उपलब्ध करने के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाती है, तो आपको बताना होगा कि डिजिटल साइबर लाइन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डिजिटल साइबर लाइन का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ साथियों अगर हम आपसे पूछें कि वह उपकरण जो एक भौतिक छवि को डिजिटल रूप में बदल देता है उसे क्या कहते हैं, तो साथियों उसको हम क्या कहते हैं? उसको स्कैनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैनर बोलते हैं। मतलब कि जो जैसा हमारा चित्र होता है उसको क्या करता है? स्कैन करके उसको उसी के सेम जैसा जो हमारे डिजिटल रूप में हमारे कंप्यूटर में फीड कर देता है उसको क्या बोलते हैं? स्कैनर बोलते हैं। लाइट पेन और जॉयस्टिक है। क्या है? लाइट पेन और जो जॉयस्टिक होता है, लाइट पेन आपको पता है क्या होता है? लाइट पेन भी स्कैनर का काम करता है। लाइट पेन जो है उसमें जो लाइट, मान लीजिए अगर आपकी पेन है तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा है, हम लाइट पेन से क्या करते हैं? इसको रीड करवाते हैं और ये ऐसे रीड करते हुए उसमें डाटा जो है हमारे कंप्यूटर में फीड होता चला जाता है और डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या होता है? ये इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि डाटा को जो है कंप्यूटर में फीड कर रहा है। इसी के साथ साथियों अगर हम आपसे पूछें कि माउस एक अच्छा विकल्प टच पैड खाली स्थान है का उदाहरण है, तो साथियों आपको बताना होगा कि पावर पॉइंटिंग डिवाइस का एक अच्छा उदाहरण है। स्कैनिंग की वह तकनीकी जो हाथ से लिखने, पाठ को प्रिंटिंग और मुद्रित करने की पहचानती है, उसे क्या कहते हैं? OCR कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? OCR कहते हैं। अगर साथियों हम आपसे पूछें कि ऑप्टिकल कैलेंडर रीड, क्या ऑप्टिकल कैलेंडर रीड OCR का उदाहरण क्या है? OCR जो है, ऑप्टिकल कैलेंडर रीड जो है,
ये किसका उदाहरण है? आउटपुट का उदाहरण है, ये इनपुट का उदाहरण है। तो साथियों आपको बताना होगा कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये डाटा को क्या कर रहा है? डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर रहा है। अगर इसी के साथ साथियों हम पूछें कि स्कैनिंग की तकनीक यानी टेक्नोलॉजी जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है? पूर्व निर्धारित बॉक्स में लगे जो उसका डेटा होता है उसको पढ़ती है, उसको क्या कहते हैं? उसको OMR कहते हैं। क्या कहते हैं? OMR कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर डाटा की सबसे अच्छी इकाई क्या होती है, तो साथियों आपको बताना होगा कि कंप्यूटर डाटा की जो सबसे अच्छी इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। बिट का संक्षिप्त नाम क्या होता है? तो बिट को हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। बिट को क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट बोलते हैं। अगर साथियों आपसे पूछ ले कि ASCII का पूर्ण रूप क्या होगा? ASC का पूर्ण रूप क्या होगा? तो साथियों आपको बताना होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। अगर आपसे पूछ ले कि वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है, तो आपको बताना होगा साथियों कि वोलाटाइल मेमोरी जो होता है वो रैम होता है। इसी के साथ आपसे अगर पूछ ले साथी कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या है, तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति हमारा क्या होता है? तो रैम होता है। क्या होता है? रैम होता है। इसी के साथ साथियों आज हम यहीं पे अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। अब हम मिलते हैं अगले